Assalamu alaikum. Myself, Dr. Ihsan. I'm working as a consultant physiotherapist in Amar Medical Complex. Today I will tell you about the cervical spondylosis. Cervical spondylosis mean गर्दन का शदीद दर्द, ऐसा दर्द जिससे गर्दन की मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और बाजू में दर्द जाता है और हाथ सुन्न होते हैं। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है? एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमारे बैड पोस्चर से होता है, नॉट बैलेंस डाइट से जो है ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमारे गर्दन के जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट में पेन आना शुरू हो जाती है। पेशेंट समझता है कि मूव करूंगा तो दर्द होगा, वो मूव ही नहीं करता। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो उसके बाद मसल्स के साथ जो वर्टिब्रीज होते हैं, जो हमारे मोरे होते हैं, तो वो उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब मोरे अफेक्ट होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट होता है। जब प्रेशर बिल्ट होता है तो उसके दरमियान में जो डिस्क होती है वो डिस्क के ऊपर प्रेशर जाता है और डिस्कों के साथ साथ जब नर्व्स इधर से निकलती हैं जो हमारी बाजू में जाती हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो बाजू में दर्द जो है ना वो रेडिएट करता है। तो इसको हम जो ऐसा ऐसा ये प्रोग्रेस होता जाता है और इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। हम करते क्या हैं? अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। रूटीन में हम पेशेंट्स जो है ना वो सारे के सारे पेशेंट जो है ना वो पेन किलर ले लेते हैं जिसका जो इतना कोई ख़ास असर नहीं हो रहा होता और वो बड़े अरसे से ले रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई सर्जरी की तरफ नहीं जाते, हम रूट काज को ठीक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ के साथ, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके ऊपर टेंस लगा के उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं और इसके साथ जब मोरों की स्पेस कम हो जाती है तो हम ट्रैक्शन लगाकर उनकी स्पेस बढ़ाते हैं। जब स्पेस बढ़ती है मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, मसल्स मजबूत होते हैं और नर्व को स्ट्रेच करते हैं। इसके अराउंड, गर्दन के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको सब का स्ट्रेच देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है विद इन अ वीक, एक हफ्ते में, जितना भी क्रोनिक इशू चल रहा है, एक हफ्ते में उसकी इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट्स जो है ना वो बढ़ते चले जाते हैं और पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा आती है कि मतलब बग़ैर मेडिसन के मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। तो इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 हफ्तों का हमारा एक प्रोग्नोसिस है, 2 से 3 हफ्तों का एक ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद पेशेंट बग़ैर किसी मेडिसन के, बग़ैर किसी सर्जरी के वो फुली रिकवर हो जाता है और इसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स हैं और आने वाले वक्तों में वो चीज़ दोबारा भी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।